बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर के एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल्स। बेटे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करने के लिए आप एक तो अपने रजिस्टर्स कॉपियां निकाल लें, अपनी बॉल पॉइंट्स भी निकाल लें और बुक आपके पास होनी चाहिए। मैं आपको न्यूमेरिकल करवाता जाऊंगा, आप साथ साथ इनको सोल्व करते जाएंगे। आइए जरा आगाज करते हैं। सबसे पहले बेटे 2.1 है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 2.1 है बच्चों, सपोज इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले तो आप बच्चों क्या कर लें, एक अदद रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लें यहाँ पे। ठीक है जी, एक अदद एक्स एक्सिस और एक अदद वाई एक्सिस, यहाँ पे छोटा सा ही ड्रा कर लें। ठीक है जी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले, ये हमने एक वेक्टर ए है हैज इट्स टेल एट पॉइंट -2 और -3। एक पॉइंट है जिसमें के दोनों कंपोनेंट नेगेटिव है, आप कह लें इसको, यहाँ पे है वो -2 और -3, यहाँ पे वो पॉइंट मौजूद है। टेल इसकी यहाँ पे है और हेड इसका जो है ना वो बेटे है 3 और 9 पे। तो ये एक वेक्टर है ए। आपने बेटे क्या करना है, फाइंड क्या करना है जी, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। इन दो पॉइंट्स के दरमियान बच्चों आपने, ये ए है और दूसरा क्या है बी, इनके दरमियान आपने डिस्टेंस मालूम करना है। डाटा देख लें, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और आपने फाइंड करना है दोनों के दरमियान डिस्टेंस। बेटा सबसे पहले इस ए के लिए आप एक पोजीशन वेक्टर ड्रा कर लें R1। पोजीशन वेक्टर आप कैसे लिखेंगे, -2i और दूसरा भी माइनस क्या, -3j। और दूसरे के लिए पॉइंट के लिए भी आप एक पोजीशन वेक्टर ड्रा कर लीजिए, क्या आएगा 3i + 9j। अब बच्चों आपने इन दोनों के दरमियानी डिस्टेंस मालूम करना है। उसके लिए आपको इन दोनों का डिफरेंस या कह लेंगे एक पोजीशन वेक्टर r निकालना पड़ेगा, r या a आप कह लें। तो r क्या आएगा बच्चों आपके पास, फाइनल माइनस इनिशियल कर लें पॉइंट्स को, r2 - r1 ले ली। अब R2 क्या है भला, आपके पास 3i + 9j, फिर माइनस लगाएं और ये माइनस अंदर 2i - 3j। नेक्स्ट बेटे देखें, 3i + 9j और प्लस ये क्या हो जाएगा 2i और ये भी क्या हो जाएगा +3j। आपके पास बेटे जो R आएगा ना, R वेक्टर, वो आ जाएगा 3 और 2 5i और इसी तरह 9 और 3 क्या आ जाएगा 12j। सही हो गया, ये बेटे आ गया वेक्टर। अब आपने निकालना है डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड बेसिकली। तो मैग्नीट्यूड बच्चों आपको निकालना आता है, मैं मैग्नीट्यूड यहां पे लिख देता हूं जी। r आ जाएगा आपके पास √5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर। इसको बेटे आप सोल्व करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 13 यूनिट्स। जो भी आप यूनिट इसको मीटर में मेजर कर रहे हैं, किलोमीटर में या जो भी, तो 13 इसका आंसर आ जाएगा। आसान सा है, तो आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं 2.2 की स्टेटमेंट। अ सर्टेन कॉर्नर ऑफ द रूम इज सिलेक्टेड एज द ओरिजिन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप बेटे ना यहां पे देखें, एक सपोज दैट आप रूम बना लें और ये जो उसका कॉर्नर है ना, ये पॉजिटिव एक्स कह लें, ये पॉजिटिव वाई कह लें, ये कॉर्नर है आपके पास, ओरिजिन ले लें इसको। और जी आगे क्या है, इफ एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग ऑन एन एडजेसेंट वॉल। किसी एक दीवार पे कोई इंसेक्ट कह लें, कोई छिपकली कह लें, कोई आप मकड़ी कह लें, वो मूव कर रही है, क्रॉलिंग कर रही है जी। हैविंग कोऑर्डिनेट्स, उसका जो कोऑर्डिनेट्स है ना बेटे वो है 2 और 1। इस पॉइंट पे आप कह रहे हैं 2 और 1। आपने फाइंड क्या करना है जी, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम द कॉर्नर। इस कॉर्नर से इसका बेटे डिस्टेंस क्या होगा, आपने डिस्टेंस या कह लें r आपने मालूम करना है। तो दो पॉइंट है बच्चों, आप अगर ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे उसको R1 कह लें 0i + 0j पिछले न्यूमेरिकल की तरह, और दूसरा जो पॉइंट जहां पे इंसेक्ट मौजूद है वो क्या आएगा 2i + j। आप r बेटे निकाल सकते हैं जी, R2 - R1 करके ये क्या आ जाएगा 2
2i प्लस जे माइनस 0i माइनस 0j। कोई बात नहीं जी, आपके पास r क्या आ जाएगा 2i प्लस j। इसका बेटे मैग्नीट्यूड ले लें, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस 1 अंडर रूट 5 आ जाएगा बच्चों। इसका आंसर आपके पास आएगा 2.2 मीटर। आपने बेटे ये मीटर्स में आंसर निकालना था, तो ये न्यूमेरिकल नंबर 2 भी आपके पास हो गया। नेक्स्ट बड़ा सिंपल सा है, शॉर्ट में भी आ सकता है। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a 4i प्लस 3j। बच्चों ना इसमें एक वेक्टर है 4i प्लस 3j दिया हुआ है, आपने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन बेटे यहाँ पे आप निकालेंगे। सॉल्यूशन के लिए आप इसका फार्मूला जानते हैं, यूनिट वेक्टर का होता है वेक्टर, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो अब आपने क्या करना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले मालूम करेंगे। तो मैग्नीट्यूड का बेटे फार्मूला क्या आएगा, इसका x कंपोनेंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और y कंपोनेंट का स्क्वायर। इसका आप ले लें जज़र, क्या आ जाएगा 4 4 16 और 9, इसका बेटे आंसर आ जाएगा 25। आप इसको 5 भी लिख सकते हैं। ले जी यूनिट वेक्टर आ गया बेटे आपका। वेक्टर क्या है 4i प्लस 3j और इसका यूनिट वेक्टर क्या आ गया 5 मैग्नीट्यूड 5। तो ये बेटे आपने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। ये सर बिल्कुल शॉर्ट सा है न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट बेटे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 पे। Two particles are located at r1 3i plus 7j and r2 minus 2i plus 3j respectively। दो पार्टिकल है बच्चों, एक का पोजीशन वेक्टर आपके पास है 3i plus 7j, दूसरे का क्या है minus 2i plus 3j। अब इन दोनों के साथ आपने सलूक क्या करना है जी, फाइंड बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r2 minus r1। मतलब आपने इनका एक पोजीशन वेक्टर निकालना है बच्चों और उसका आपने क्या निकालना है जी मैग्नीट्यूड। और दूसरी बात आपने मालूम जो बच्चों करनी है नेक्स्ट जो है एंड इट्स ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिहाज से आपने इसकी ओरिएंटेशन कह लें या डायरेक्शन या एंगल कह लें, आपने मालूम करना है। बेटे आए जरा चलते हैं, आपने इसका क्या निकालना है पहले मैग्नीट्यूड। तो r1 निकालें पहले, तो r2 माइनस r1 करके। r2 क्या है बच्चों माइनस 2i प्लस 3j और नेक्स्ट बेटे माइनस इसमें से क्या हो जाएगा r1 3i और माइनस 7j। ले जी r आपके पास आ गया बेटे -2 और -3 क्या हो जाएगा -5i। ये बेटे क्या हो जाएगा प्लस का 3 है माइनस का 7 है तो -4j। ये बेटे आपने पहले तो इस पॉइंट को, इस पोजीशन वेक्टर को ध्यान में रखना है, ये आगे आपके काम आना है। अभी देखते हैं कि ये क्या काम दिखाएगा। नेक्स्ट बेटे आप ना इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लें। मैग्नीट्यूड के लिए आप जानते हैं कि आपने क्या करना है, x कंपोनेंट का स्क्वायर लेना है जी सर, -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और अंडर। यहाँ पे बेटे ना एक बात देखें, आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन भी किया है कि क्या वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है, तो वहां पे हमने जवाब दिया था नहीं हो सकता। आप देखिए ये नेगेटिव है, इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ओके जी, ये 41 अंडर रूट आ जाएगा जिसका आंसर आएगा 6.4। ये बेटे आपने r का मैग्नीट्यूड। अब आपने निकाली है बच्चों डायरेक्शन, थीटा निकालना है। मैं एक काम करता हूं आपके लिए ना, ये रेक्टेंगुलर डायरेक्शन आप निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पे बेटे ना मैं आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के दिखाता हूँ। ये पॉइंट आप समझ लेंगे तो आगे भी न्यूमेरिकल आपके लिए था, पॉजिटिव x नेगेटिव x पॉजिटिव y और नेगेटिव y। बच्चों देखें जरा, दोनों कंपोनेंट क्या आ रहे हैं नेगेटिव। तो किस क्वाड्रेंट में दोनों कंपोनेंट वेक्टर के नेगेटिव होते हैं सर जी, क्वाड्रेंट नंबर 3 में, थर्ड में बेटे क्या होते हैं दोनों नेगेटिव होते हैं। तो अब आपने ये ध्यान में रखना है कि आपका जो थीटा होना है वो भाई यहां तक पहुंचेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटे की वैल्यू होती थी 180 जमा 5। ओके सर समझ आ गई, 180 जमा या 180 प्लस 5, ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना था। अब 5 आप निकाल ले बेटे अपने रवायती तरीके से, tan इनवर्स
y कंपोनेंट क्या है बच्चों 4 और x कंपोनेंट क्या है 5। इसको बेटे सॉल्व करेंगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू तकरीबन बच्चों आएगी 38.6। ठीक हो गया। अब आपने निकालना है थीटा, तो थीटा में ये 180 जमा 38.6 करेंगे। मैं राउंड ऑफ करके डायरेक्टली आंसर दिखा रहा हूं 219 डिग्री। ये बेटे आपके पास आ जाएगा इसका आंसर 218.6 आएगा। राउंड ऑफ करके आपकी बुक में उसने ये आंसर लिखा है 219 डिग्री। ये बेटे था न्यूमेरिकल नंबर 4। अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2.5 की बच्चों स्टेटमेंट है इफ ए वेक्टर b इज एडेड टू वेक्टर a। आपने a में b को जमा करना है तो आपके पास जवाब आना चाहिए बच्चों 6i प्लस j एंड इफ b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a तो उसका जवाब आपके पास आना चाहिए -4i प्लस 7j। ये आपके पास इसका डाटा है और आपने फाइंड आउट क्या करना है जी व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। दो कंडीशन दी हुई है आपके पास a प्लस b 6i प्लस j एंड a माइनस b इक्वल टू -4i प्लस 7j। आपने मैग्नीट्यूड वेक्टर a का मालूम करना है। इसके सोल्यूशन में बच्चों आप इन दोनों को लिख लें, इनको आप a प्लस b, इसका आंसर क्या है जी 6i प्लस j। इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का और दूसरे को आप नाम दे दें a माइनस b जो है -4i प्लस 7j। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब आपने निकालना है a का मैग्नीट्यूड। उसके लिए बेटे सिंपल सा काम करें, आप इन दोनों को क्या कर दें ऐड कर दें। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे यहीं पे ऐड कर लें तो आपके पास b से b कैंसिल हो जाएगा, इधर जवाब आएगा 2a। ये बेटे जमा होगा तो क्या आएगा 2i और 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8j। ये आपके पास इन दोनों का सम लेने से आपके पास जवाब आया। अब ये दो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो a आ जाएगा 2i डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8j बटा 2। आंसर a का बेटे आ गया आपके पास i प्लस 4j। अब आपने निकालना है जस्ट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का बेटे आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें और इजीली यहाँ से मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं। ले जी मैग्नीट्यूड क्या आएगा x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ये बेटे आ जाएगा 1 प्लस 16 अंडर रूट 17 जिसका जवाब बेटे क्या आएगा आपके पास 4.1। कितना जवाब बच्चों आ गया 4.1। ये है जी न्यूमेरिकल आपके पास कौन सा जी 2.5। 2.6 के बेटे दो हिस्से हैं, आसान है आपके पास। एक आप इस तरह का एक क्वेश्चन कर चुके हैं, ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा आपके पास। गिवन a इक्वल टू 2i प्लस 3j, एक वेक्टर a दिया हुआ है एंड b दिया हुआ है जी 3i माइनस 4j। आपने फाइंड आउट क्या करना है c एक वेक्टर निकालना जो कि a प्लस b से आएगा, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करनी है। ये बेटे आपने मालूम करना है। और इसी तरह एक डी वेक्टर होगा जो 3a माइनस 2b से आएगा और उसका भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मालूम करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे a वाला पोर्शन हम करते हैं c a प्लस b। आइए जी जरा इसका आगाज कर लेते हैं। a बेटे क्या है भला 2i प्लस 3j प्लस करना है आपने b को 3i माइनस 4j। इससे बेटे c का जवाब आपको आ जाएगा 2 3 5i और साथ में बेटे 3 माइनस 4 करेंगे तो माइनस j। ये बेटे आपके पास आ गया c। ओके अब बेटे आप इसका निकाल लें मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसका निकालने का आसान सा तरीका आपके पास फार्मूला मौजूद है। x कंपोनेंट का स्क्वायर निकालें जी 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ले लें 25 प्लस 8 ये बेटे आ जाएगा अंडर रूट 26। तो इसका जवाब बेटे आएगा 5.1। ये आपके पास c का मैग्नीट्यूड आ गया। अब बच्चों आपने निकालनी है इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए जरा फोकस कीजिएगा। पहले आप एक चीज डिस्कस कर चुके हैं
मैं आपको कहूंगा जी कि आप इसके ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रा कर लें। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर आप ड्रा कर लेंगे तो इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपके पास जी ये आ गया पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई। वेक्टर को देखें, x पॉजिटिव और y क्या है नेगेटिव, x पॉजिटिव y क्या है नेगेटिव, तो आपके पास ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में बेटे, जो C है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हैं थीटा होता है 360 360 माइनस 5। ओके, ये डायरेक्शन है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप इसको मजीद डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मैं लेक्चर इस पे रिकॉर्डेड है हमारा, वेक्टर एडिशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का दूसरा पार्ट, आप वो देख सकते हैं। अब फाई के लिए बेटे आप क्या करेंगे, टेन इनवर्स y कंपोनेंट बेटे क्या है यहाँ पे -1 और x कंपोनेंट क्या है 5। इसको बेटे जब आप करते हैं तो आपके पास फाई की वैल्यू आती है, इनवर्स आप कर लें 11 डिग्री। जब 11 आएगा तो आप इसमें से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, 360 माइनस 11 ये बेटे आ जाएगा 349 डिग्री। ले जी थीटा आ गया जी 349 डिग्री। ये मैग्नीट्यूड कितना आया 5.1 और थीटा कितना आ गया आपके पास बच्चों 349। अब इसका बी पार्ट है बच्चों, क्या बोला, डी वेक्टर 3a माइनस 2b। बड़ा आसान है, सेम है, सिंपल है। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करूंगा। 3a जो आपके पास बच्चों a की वैल्यू है ये वाली 2i प्लस 3j, इसी तरह बेटे -2b की वैल्यू क्या है 3i माइनस 4j। इनको मल्टीप्लाई कर लें, 6i प्लस 9j ये बेटे हो जाएगा -6i और प्लस 4j। ले जी ये बेटे आपके पास प्लस का 6 और ये माइनस का 6 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, और डी वेक्टर जो आपके पास आ जाएगा बेटे वो आ जाएगा 9 और 4 13j। ये बेटे यही आएगा, बल्कि यहाँ पे 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा ना तो 8 होगा। ये बेटे ये 8 है और 8 और 9 कितना हो जाएगा 17j। ये डी वेक्टर आ गया। अब आपने इसके लिए दो चीजें निकालनी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड बेटे आपके लिए अब तो मसला रहा ही नहीं है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, आपके पास ये x कंपोनेंट का स्क्वायर और y कंपोनेंट का स्क्वायर, x है नहीं, 17 का स्क्वायर लें, अंडर रूट लें, प्लस 0 वाला भी कर लें आप, तो जवाब इसका बेटे 17 ही आएगा। डी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 17। अब बात आ गई डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन भी नो प्रॉब्लम, आप सीख चुके हैं। अब x कंपोनेंट बेटे इसका है ही नहीं, y पॉजिटिव है, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेंगे। तो थीटा बेटे आपके पास इसका आएगा 10 इनवर्स 17 ओवर 0। समथिंग ओवर 0 क्या होता है बेटे इनफिनिटी होता है, तो आपके पास यहाँ पे थीटा आ जाएगा 10 इनवर्स इनफिनिटी, और बेटे इसका आंसर आएगा 90 डिग्री। तो आपके पास थीटा कितना बन रहा होगा 90 डिग्री, क्योंकि वेक्टर का 90 बनेगा, यहाँ पे वेक्टर मौजूद होगा आपके पास, तो ही आपके पास जो है इसका एंगल 90 भी बनेगा और x जो है वो 0 भी होगा। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 2.6। नेक्स्ट बेटे 2.7 करते हैं जी। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हैं बेटे, a 5i प्लस j एंड b है 2i प्लस 4j। इनके दरमियान आपने थीटा मालूम करना है, कोई मसला नहीं बच्चों। a और b दिए हुए हैं, थीटा मालूम करना है। आप बेटे इसमें लगाएंगे फार्मूला डॉट प्रोडक्ट वाला। यहाँ पे एक पॉइंट याद रख लें, कभी भी आपको कहा जाए दो वेक्टर्स दिए हों कि इनके दरमियान एंगल मालूम करें, तो बच्चों आप डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर दो वेक्टर दिए हों तो थीटा निकालना है, तो आप बेटे क्या करेंगे, ये फार्मूला आएगा कोस इनवर्स a डॉट b ओवर ab। ले ये बच्चों फार्मूला है। अब आपको पता है आपने डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है, a और b का मैग्नीट्यूड निकालना है और आंसर निकाल देना है। आइए पहले a डॉट b का जवाब निकालते हैं। a डॉट b बेटे a डॉट b अगर आप निकाल दें, यहाँ पे a क्या है
5i प्लस j डॉट माइनस 2i प्लस 4j। अब इसके लिए आपको आसान तरीका मैंने बताया हुआ, i को i से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 10 हो जाएगा, j को j से कर दें, कितना आ जाएगा आपके पास प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ पे एक मिनट b की वैल्यू बच्चों आपके पास यहाँ पे है, सॉरी ये नेगेटिव नहीं है बल्कि पॉजिटिव है जी। तो ये पॉजिटिव 10 आएगा और ये पॉजिटिव 4 और आंसर क्या आ जाएगा a डॉट b का 14। नोट फरमा लीजिए जी। अब आपको बेटे चाहिए a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, वो भी मालूम कर लें। a का मैग्नीट्यूड आपने निकालना है तो क्या आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 25 प्लस a अंडर रूट, तो a का मैग्नीट्यूड बेटे आ जाएगा अंडर रूट 26। अब आपने निकालना है b का मैग्नीट्यूड, वो बेटे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये बेटे आपके पास आ जाना है अंडर रूट 20। सही हो गया। अब आपका तीनों वैल्यूज आ गई, a डॉट b भी आ गया, a का मैग्नीट्यूड भी आ गया और b का मैग्नीट्यूड भी आ गया। जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ दीज वेरिएबल्स या इन या वैल्यूज यहां पे पुट करने। cos इनवर्स a डॉट b बेटे कितना आया 14 अंडर रूट 26 अंडर रूट 20। बेटे इसको सोल्व जब आप करेंगे ना पूरा प्रॉपर, तो इसका जो आंसर निकलेगा बच्चों वो आएगा 52 डिग्री। ये आपने करना है, इसका आंसर निकालना है। इसका आंसर कितना आएगा 52 डिग्री। ये बेटे हो गया 2.7 और अब हम करेंगे 2.8 की स्टेटमेंट बच्चों है फाइंड द वर्क डन when the point of application of force 3i plus 2j। बेटे आपने वर्क डन इसमें मालूम करना है और फोर्स कितनी है 3i plus 2j। अब इसकी पूरी स्टेटमेंट समझिएगा। when the force of application 3i plus 2j moves in a straight line, मतलब बॉडी को ऑब्जेक्ट को मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में फ्रॉम 2 - 3। एक पॉइंट है यहाँ पे 2 वाव -1, यहां से आप कह दें पॉइंट तक मूव करती 6 वाव 4 तक, इस पॉइंट तक 6 वाव 4 तक। तो एक ऑब्जेक्ट को आप डेफिनेटली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे या फोर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली वर्क डन होगा। आपने वो वर्क डन मालूम करना है। आइए पहले इसका डाटा देखते हैं। फोर्स है जी, 2 पॉइंट्स है जिनके ऊपर जहां से आपने मूव करना है ए से बी की तरफ और आपने वर्क मालूम करना है। इसके सॉल्यूशन में बेटे सबसे पहले तो आप पॉइंट जो ए है इसके लिए पोजीशन वेक्टर लिख लें, उसको r1 कह लें। वो बेटे क्या आएगा 2i - j। फिर दूसरे पॉइंट बी के लिए लिख लें 6i + 4j। अब आपने इन दोनों के दरमियान वाला डिस्टेंस पहले निकालना है, बाद में वर्क देखेंगे। तो r निकालें पोजीशन वेक्टर यहाँ पे। आइए जी, r आएगा r2 - r1। अब r की वैल्यू लिख सकते हैं जी। r2 क्या है 6i + 4j माइनस, और इससे क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +j। ले जी r बच्चों आपके पास आ गया क्या बोला 6 में से 2 गया तो 4i और 4 + 1 क्या हो जाएगा 5j। दैट इज द वैल्यू ऑफ r। अब बच्चों हमने अप्लाई करना है, फाइंड करना है वर्क क्या होगा f डॉट r कह लें, d वैसे हम कहते होते हैं। तो अब आप वैल्यूज पुट करेंगे। f कितना है 3i + 2j डॉट किसके साथ 4i + 5j। डॉट प्रोडक्ट में बेटे मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताया हुआ है कि i को i के साथ मल्टीप्लाई कर दें। i को i से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और j को j के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो बेटे कितना आ गया 22 यूनिट्स। जाउल वैसे यूनिट होता है, तो वर्क बेटे कितना आ गया 22। ये आपके पास आंसर है 2.8 का। अब बेटे हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.9 की। आसान है, सिंपल है, बस थोड़ा सा समझना है आपने इसको जी। शो दैट 3 वेक्टर है। सपोज दैट
पहले का नाम नहीं दिया लेकिन मैं नाम दे दिए। ए कह लें आई प्लस जे प्लस के, बी है 2i माइनस 3j प्लस के, और सी है आपके पास कितना जी 4i प्लस जे माइनस 5k। आपने बच्चों प्रूव करना है कि ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अगर दो वेक्टर बेटे परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो हम अगर देखना चाहते हैं कि ए और बी 0 है तो हम इनका क्या, ए और बी परपेंडिकुलर, हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अगर 0 आएगा तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इसी तरह बी और सी और ए। तो आइए आगाज करते हैं। पहले ए डॉट बी फाइंड आउट करके देखते हैं जी। ए डॉट बी, ए डॉट बी बेटे आपके पास किसके इक्वल होता है, ए की वैल्यू देखें जरा बच्चों क्या है, आई प्लस जे प्लस के। डॉट इसका लेंगे बी के साथ 2i माइनस 3j प्लस के। बेटे i को i से मल्टीप्लाई देंगे तो 2, j को j से देंगे तो -3, k को k से देंगे तो प्लस। ये बेटे हो जाएगा 3 माइनस 3 जो कि किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। तो a डॉट b का जवाब बच्चों क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b आपस में एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। अब इसी तरह बच्चों हम मालूम करेंगे b डॉट c। b डॉट c के लिए आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें जी। b डॉट c बच्चों आपके पास आ जाएगा, b क्या है 2i माइनस 3j प्लस k, और इसी तरह इसका डॉट आप ले लेंगे। इसके साथ c के साथ 4i प्लस j माइनस 5k। वही सिनेरियो बच्चों, i को i के साथ करेंगे तो 2 4 8, j को j के साथ करेंगे तो -3, k को k के साथ करेंगे तो -5। तो ये बेटे आपके पास आ जाएगा b डॉट c का आंसर 8 माइनस 8 और b डॉट c इज इक्वल टू 0। जब बेटे ये 0 है तो आप क्या बोलेंगे जी कि ये b और c आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। लास्ट रह गया बच्चों पॉइंट c डॉट a मालूम करते हैं जी। c डॉट a भी इसी तरह होगा जी। c वेक्टर क्या है 4i प्लस j माइनस 5k। इसका डॉट लें a के साथ i प्लस j प्लस k। ले जी आंसर निकालें c डॉट a का। i को i के साथ करेंगे 4, j को j के साथ करेंगे 1, k को k के साथ करेंगे -5। तो c डॉट a बेटे क्या आ गया 5 माइनस 5, ये कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो अगर बेटे मैंने कहा कि ये तीनों 0 हैं तो आप कहेंगे जी कि ये एक दूसरे के क्या हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो वो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों 2.10 और इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। गिवन दैट a और b दो वेक्टर बच्चों दिए हुए हैं। एक दिया हुआ i माइनस 2j प्लस 3k और b है 3i माइनस 4k। आपने फाइंड करना लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। आपने बेटे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b आपने फाइंड आउट करनी है। तो उसका बेटे मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया कि आपने a cos थीटा मालूम करना है। a cos थीटा बेटे आप अगर करना चाहते हैं तो आपके पास आ जाएगा जी a डॉट b इज इक्वल टू a b cos ऑफ थीटा। ये आपका फार्मूला है। अब इसको आपने a cos थीटा मालूम करना है तो b इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपके पास इधर बचा a cos ऑफ थीटा। ले जी a cos ऑफ थीटा आपने मालूम करना है तो पहले बेटे ना आप अब मैं यहीं पे ही a डॉट b आप मालूम करेंगे। a डॉट b मालूम करें बच्चों। a डॉट b करेंगे तो क्या आएगा i माइनस 2j प्लस 3k। इसका डॉट किसके साथ जी, b के साथ 3i माइनस 4k के साथ। सही है। ले जी अब डॉट आप जानते हैं कि i को किसके साथ करना है, आपने i के साथ 3 आ जाएगा, j को किसके साथ है ही नहीं तो वो बेटे 0 आ जाएगा, k को किसके साथ
ए के साथ तो -12, तो ए डॉट बी का बेटे जवाब आपके पास आ गया -12 ही, सॉरी -12 नहीं आएगा, 3 माइनस होगा तो -9 आएगा। अब बेटे बी का मैग्नीट्यूड मालूम कर लें, वो क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा y का स्क्वायर, क्योंकि वो y है नहीं तो g का स्क्वायर, दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर आ जाएगा। ले बच्चों b आपके पास आ गया 9 + 16, ये बेटे आ गया 25, आपके पास b का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 5। अब आप जानते हैं जी कि आपके पास a cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, a डॉट b का जवाब क्या है बच्चों -9 और b का मैग्नीट्यूड कितना आया है 5, तो दैट इज द आंसर ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग द b। तो ये बेटे था 2.10। आज की वीडियो में 10 बहुत हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक पार्ट हम बनाएंगे, उसमें बाकी के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और न्यूमेरिकल्स के लिए एक बात याद रखिएगा कि अगर आप इनको खुद ये नहीं ना हासिल करेंगे तो आपको ये माइंड में स्कैटर हो जाएंगे, भूल जाएंगे आपको, तो इनकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। और कुछ स्टेप्स मैंने डायरेक्ट किए हैं, आपने उनके आंसर मुझे निकाल के बताने हैं कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह मिलते हैं जी दूसरे पार्ट के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।